हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एड्यूमिस्टिक पे। और आज हम स्टार्ट करेंगे सिविल इंजीनियरिंग का टॉपिक सॉइल मैकेनिक्स। हमने स्टार्ट करा था चैप्टर ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड सॉइल वाटर रिलेशनशिप। उसके आगे के क्वेश्चन हम दोबारा देखेंगे आज। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, द वॉइड रेशियो ऑफ अ सॉइल सैंपल हैविंग पोरोसिटी ऑफ 0.32 एंड अ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 25% विल बी। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है पोरोसिटी इज इक्वल्स टू 0.32 और आपको पूछा गया है वॉइड रेशियो। वाटर कंटेंट भी गिवन है आपको 25%। पोरोसिटी का फॉर्मूला होता है E डिवाइडेड बाय 1 प्लस E। N इज इक्वल्स टू 0.32। इधर से हम वॉइड रेशियो निकाल लेंगे और उसकी वैल्यू आएगी 0.47 और ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। वाटर कंटेंट ऑफ अ सॉइल सैंपल इज द डिफरेंस ऑफ द वेट ऑफ द गिवन सैंपल एट अ गिवन टेम्परेचर एंड द वेट डिटरमाइंड आफ्टर ड्राइंग इट फॉर 24 आवर्स एट टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम। ओवन ड्राइंग मेथड के अंदर जब हम करते थे तो उसके अंदर हम टेम्परेचर लेते थे 105 डिग्री टू 110 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। इधर आपको दे रखा है कि कितने सारे मेथड हैं वाटर कंटेंट डिटरमाइन करने के लिए। फर्स्ट इज योर ओवन ड्राइंग, सेकंड टोर्शन बैलेंस, थर्ड पिक्नोमीटर, फोर्थ सैंड बाथ, अल्कोहल मेथड, रेडिएशन मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। ये सारे मेथड है आपको वाटर कंटेंट फाइंड करने के लिए। मैंने इसका याद करने के लिए पहला डिजिट रख दिया है और मैं इसको ऐसे याद करता हूं OTPSARC। ठीक है, और मेथड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटर्मिनेशन, फर्स्ट इज योर डेंसिटी बॉटल मेथड, फ्लास्क मेथड, जार मेथड एंड देन इज श्रिंकेज लिमिट मेथड। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, इन सबको आपको याद करना है। और लास्ट थिंग, ये नोट के अंदर जो लिखा हुआ है, इन ओवन ड्राइंग मेथड सोइल इज ड्राइड एट अ टेम्परेचर कंट्रोल्ड ओवन। अगर इनऑर्गेनिक सॉइल होगी आपकी तो 105 से 110 डिग्री पे हम हीट करेंगे, और अगर ऑर्गेनिक सॉइल होगी तो उसके अंदर हम 60 डिग्री पे हीट करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद करनी है बस। और सॉइल के अंदर अगर कैल्शियम और जिप्सम वगैरह प्रेजेंट होंगे तो उसको 80 डिग्री पे हीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई डेंसिटी एंड बल्क डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट इज। बेसिकली ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ड्राई डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। आई थिंक ऑप्शन ए मैच कर रहा है। बल्क डेंसिटी को हमने रिप्रेजेंट करा है गामा से, यह है बल्क डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर आपको दे रखा है, द वॉइड रेशियो इन सॉइल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। एक बार लिख लेते हैं, वॉइड रेशियो का फॉर्मूला दैट इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। बिल्कुल सही लिखा हुआ है पहला स्टेटमेंट, तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, पोरोसिटी ऑफ अ सॉइल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द ग्रॉस वॉल्यूम। तो पोरोसिटी का फॉर्मूला भी यही होता है बिल्कुल, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय ग्रॉस वॉल्यूम। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। The bulk density of a soil is defined as the unit weight of the soil. ऑप्शन सी भी सही है, तो इसका ऑप्शन होगा डी आपका। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिक्विड लिमिट ऑफ अ सॉइल मास इज 20% एंड प्लास्टिक लिमिट, ये यहाँ पे एंड है,
and plastic limit is 25%. Then the plasticity index, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स पूछा आपसे। प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है WL माइनस WP। WL होता है आपका लिक्विड लिमिट और ये होता है आपका प्लास्टिक लिमिट। लिक्विड लिमिट आपको दे रखा है 20% और प्लास्टिक लिमिट 25%। सो ये -5% आएगा। लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि कभी भी आईपी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो हमें आईपी की वैल्यू 0 लेनी होती है। सो ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। So next question. The ratio of the difference between the void ratio of the soil in its loosest state and its natural void ratio E to the difference between the void ratios in its loosest and fully densest state is. So option के अंदर आपको given है degree of density, relative density, density index and all options are correct. सबसे पहले तो हम relative density का फॉर्मूला लिख लेते हैं। रिलेटिव डेंसिटी को हम डिग्री ऑफ डेंसिटी भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वॉइड रेशियो माइनस वॉइड रेशियो एट नेचुरल माइनस डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वॉइड रेशियो माइनस मिनिमम वॉइड रेशियो। और आपका वॉइड रेशियो मैक्सिमम कब होगा? जब आपकी सॉइल लूज स्टेट में होगी, लूज है सॉइल, तभी तो आपका वॉइड रेशियो मैक्सिमम होगा। सो जो भी लूज स्टेट का वॉइड रेशियो है, लूज स्टेट का वॉइड रेशियो है, उसको हम बोलेंगे ई मैक्स। और अगर डेंस स्टेट का वॉइड रेशियो है उसको बोलेंगे ई मिन, ई मिनिमम। डेंसेस्ट स्टेट ये है लूजेस्ट स्टेट का, ठीक है। और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है, ये टर्म जो ब्रैकेट के अंदर है, ये वाली टर्म, इसको बोलते हैं डेंसिटी इंडेक्स, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आईडी से। सो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर डिग्री ऑफ डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी, ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, बट डेंसिटी इंडेक्स इसका आंसर नहीं होना चाहिए था, ठीक है। सो इसके अंदर सारे ही ऑप्शन गलत हैं, लेकिन जो बेस्ट सूटेड ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन रहेगा डी। जो बेस्ट सूटेड ऑप्शन है वो आपका रहेगा डी। सो गो फॉर द डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द void ratio is 0.67 and water content is 0.188 and specific gravity is 2.68, सो इसके अंदर डिग्री ऑफ सैचुरेशन पूछा आपसे। void ratio is equals to 0.67, water content is equals to 0.188, specific gravity is equals to 2.68, डिग्री ऑफ सैचुरेशन पूछा आपसे। सो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सो इसका आंसर आएगा आपका 75.2% अप्रोक्सीमेटली। सो ये 75% के बराबर है। सो ऑप्शन नंबर डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ फॉर द फॉर्मेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोलॉजिकल साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज। सो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सॉइल कैसे फॉर्म होती है। सो बेसिकली एक रॉक होती है, उसका इरोजन होता है बाय फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस, उसको बोलते हैं हम वेदरिंग। वेदरिंग के बाद जो प्रोडक्ट निकलता है उससे बनता है सॉइल आपका। और अगर वो प्रोडक्ट ट्रेवल करेगा बाय द
अगर वो प्रोडक्ट ट्रेवल करेगा एयर की वजह से या वाटर की वजह से या ग्लेशियर्स की वजह से, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसपोर्टेड सैंड, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। सो सबसे पहले तो आपको होता है वेदरिंग, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, उससे हमारा बनता है सॉइल। उसके बाद ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट होने के बाद आपका सॉइल किसी जगह डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। और डिपॉजिट होने के बाद ये पूरी वहां से ये दोबारा अपहीवल होता है, मतलब कि जहां पे भी वो डिपॉजिट है वहां से दोबारा उड़ जाता है और ये पूरी एक साइकिल बन जाती है। सो इसी को बोलते हैं हम जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल, जियोलॉजिकल साइकिल। सो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने 3 क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर, क्योंकि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है इसलिए मैंने तीनों को एक साथ ही ले लिया है। सो पहला क्वेश्चन है सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय द विंड। सो अभी अभी मैंने बताया आपको कि अगर एक रॉक होगी उस पर फिजिकल और केमिकल एक्शन होगा, उससे उसका इरोजन होगा, ठीक है। और इरोजन का जो प्रोडक्ट बनेगा उससे बनेगी आपकी सॉइल, और सॉइल आपकी ट्रांसपोर्ट हो सकती है बाय द एक्शन ऑफ एयर, वाटर और ग्लेशियर्स और ग्रेविटी एटसेट्रा। या तो सॉइल आपकी पेरेंट रॉक के पास ही रह सकती है, मतलब कि वो इसी जगह पे डिपॉजिटेड रहेगी, वो किसी दूसरी और प्लेस पे नहीं जाएगी। सो जो सॉइल आपकी ट्रांसपोर्ट हो गई है उसको बोलते हैं हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल, और जो पेरेंट रॉक के साथ ही डिपॉजिट हो जाती है या फिर उसके ऊपर ही डिपॉजिट हो जाती है उस सॉइल को बोलेंगे हम रेजिडुअल सॉइल, ठीक है। सो अगर वो सॉइल विंड के एक्शन की वजह से ट्रांसपोर्ट होगी, यहां से मान लो कि यहां से विंड चली और वो ट्रांसपोर्ट हो गई, उस सॉइल को बोलेंगे हम एओलियन सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेजिडुअल सॉइल? ग्लेशियर्स, वाटर, विंड, नन ऑफ दिस। सो अभी अभी मैंने बताया आपको कि रॉक का इरोजन होगा फिजिकल और केमिकल प्रोसेस से, सो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा उससे बनेगी सॉइल। अगर सॉइल कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट नहीं होगी उसको बोलेंगे हम रेजिडुअल सॉइल। सो मतलब कि ना तो वो ग्लेशियर से ट्रांसपोर्ट होए, ना वाटर से ट्रांसपोर्ट होए, ना विंड से, वो ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगी। सो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो जो भी ग्रेविटी की वजह से ट्रांसपोर्ट होगी, अगर सॉइल जो है यहाँ पे बनी रॉक, यहाँ पे रॉक है और वो ग्रेविटी की वजह से नीचे नीचे जाने लग जाएगी, उस सॉइल को बोलते हैं हम कॉलुवियल सॉइल, और इसका एग्जांपल होता है टेलस। एग्जांपल टेलस। सो जब हमने पहले के क्वेश्चन देखे थे 4, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन इस स्लाइड के अंदर है। तो पहला पॉइंट है एक्सपोज्ड रॉक्स आर इरोडेड एंड डिग्रेडेड बाय वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। सो रॉक्स का इरोजन होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस करा था। इरोजन कैसे होता है? फिजिकल और केमिकल प्रोसेस से, उसको बोलते हैं वेदरिंग, और इससे बनती है हमारी सॉइल। अगर सॉइल पेरेंट रॉक के ऊपर ही है या फिर उसके पास है तो इसको बोलेंगे रेजिडुअल सॉइल। अगर वो जो सॉइल हमारी बनी है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाए तो इसको बोलेंगे ट्रांसपोर्टेड सॉइल। और ट्रांसपोर्ट कैसे तरीके से हो सकती है? या तो वो एयर से होगी, वाटर से होगी, या ग्लेशियर से होगी, ग्लेशियर, वाटर या ग्रेविटी से होगी। सो अगर हमारा रिवर वाटर की वजह से सॉइल ट्रांसपोर्ट होए तो उसको बोलेंगे एलुवियल सॉइल, एलुवियल डिपॉजिट। और जो हमारी सॉइल है डिपॉजिटेड इन स्टिल वाटर लाइक लेक, उसको बोलेंगे हम लैकोस्ट्रीन डिपॉजिट। जो हमारा डिपॉजिटेड बाय द सी वाटर और ओशियन वाटर है उसको बोलेंगे मरीन डिपॉजिट। अगर हमारा विंड से होएगा उसको बोलेंगे एओलियन, ग्लेशियर से होगा ग्लेशियल, और ग्रेविटी से होगा तो
कोलुवियल। और इन दोनों के एग्जाम्पल भी याद रखने हैं। अगर विंड से होएगा उसको बोलेंगे एओलियन डिपॉजिट, और उसका एग्जाम्पल होगा लूज। और कोलुवियल सॉइल का एग्जाम्पल होगा टेलस। और ये पैराग्राफ आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पूरा याद करना है। ऊपर नोट के अंदर जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं। सो लूज सॉइल इज एन एओलियन सॉइल दैट आर फॉर्म्ड इन एरिड, यहां पे ये एरिड है, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स। सो जो भी एरिड रीजन होता है और सेमी एरिड रीजन होता है, उसके अंदर जैसे कि मान लो कि दुबई हो गया या फिर कोई भी डेजर्ट हो गया, उसके अंदर आपने देखा होगा सॉइल है हमारी, वो उड़ जाती है विंड की वजह से, उस सॉइल को बोलते हैं हम बेसिकली लूज सॉइल। ठीक है। और इस सॉइल की हमारी बियरिंग कैपेसिटी बहुत कम है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है और इसकी डेंसिटी भी बहुत कम होती है, क्योंकि ये सॉइल हवा से ही उड़ जाती है, स्ट्रेंथ वगैरह इसकी कम होती है और ये इजिली कंप्रेस भी हो सकती है, इसलिए इसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। सो नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं, ये कहां पे है। डेंसिटी कम होती है इसकी और कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है, बियरिंग कैपेसिटी भी कम होती है। और इस सॉइल के अंदर अगर आप पानी डालोगे, वाटर डालोगे, तो वो इजीली फ्लो करेगा। सो वर्टिकल परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉइस्चर कंटेंट इन अ सॉइल सैंपल इज 18.2% एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल पार्टिकल इज गिवन बाय 2.65। और हमें इसके अंदर वॉइड रेशियो बताना है हमें, अगर सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है तो। सो गिवन है जो वो लिख लेते हैं। वाटर कंटेंट 18.2%, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65, फुल्ली सैचुरेटेड मतलब S इज इक्वल्स टू 1, और वॉइड रेशियो पूछा इसके अंदर। सो डायरेक्ट फॉर्मूला है S इज इक्वल्स टू WG, S की वैल्यू हो गई 1 आपकी। सो E इज इक्वल्स टू 18.2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2.65। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.482, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the degree of saturation of a soil is S is equals to आपका दे रखा है 67.89%, then percentage of air content, एयर कंटेंट पूछा है बेसिकली आपको। सो AC का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 माइनस S, दैट इज 100% माइनस 67.89%। So option number C is the right answer. Next question. Which of the following expression represent the relative compaction of soil where variables have their standard meanings? So ये क्वेश्चन आपको याद करना है कि relative compactness का फॉर्मूला क्या होता है। Relative compactness is equals to gamma d filled by gamma d max in lab into 100। सो आपका ऑप्शन होगा फर्स्ट ए। पहले तो हम फील्ड के अंदर ड्राई डेंसिटी चेक कर लेते हैं और जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी हम लैब के अंदर निकालते हैं, इन दोनों का रेशियो होता है बेसिकली रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग apparatus is used to measure liquid limit of soil? ऑप्शन है आपके कैसाग्रांडे apparatus, पिकोनोमीटर, रिंग एंड बॉल apparatus, none of this। सो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम तो देखते हैं कि लिक्विड लिमिट क्या होता है पहले तो सॉइल का, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं लिक्विड लिमिट को डिनोट करते हैं WL से। लिक्विड लिमिट क्या होता है, एक मॉइस्चर कंटेंट होता है। अगर आपका मॉइस्चर कंटेंट लिक्विड लिमिट से ज्यादा होगा या फिर लिक्विड लिमिट पे होगा तो आपके सॉइल के अंदर फ्लोइंग टेंडेंसी होगी, मतलब वो आपका सॉइल लिक्विड की तरह बिहेव करेगा। सो पहला पॉइंट है आपका
It is the minimum moisture content at which soil is in liquid state. और एक सेकेंड पॉइंट जो है उसको याद रखना है आपको, यह है all soil at liquid limit have similar shear strength approximately equal to 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। सो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हम लिक्विड लिमिट दो तरीके से निकाल सकते हैं। फर्स्ट इज योर कैसाग्रेनाइट टूल एंड सेकंड इज योर कॉन पेनिट्रेशन। तो सबसे पहले हम अपना पहला ऑप्शन देखते हैं, कैसाग्रेनाइट टूल। ये डायग्राम के अंदर आपको गिवन है कैसाग्रेनाइट टूल क्या होता है। सबसे नीचे होता है आपका रबर पैड, इसको हम रबर ब्लॉक भी बोल सकते हैं या फिर रबर पैड होता है, ठीक है। और इसके ऊपर आपका सॉइल का सैंपल होता है। सॉइल के सैंपल के अंदर हम 2 mm का ग्रूव कर देते हैं, 2 mm का ग्रूव कट करते हैं, ठीक है। ये आपका हैंडल है। अगर आप हैंडल रोटेट करोगे तो यहाँ पे राइज और फॉल होएगा, एक बार राइज होएगा और सेकेंड टाइम फॉल होगा सॉइल सैंपल। इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। soil about 120 gram of an air dried sample passing through 425 micron IS sieve is taken in a dish। तो इसके अंदर हमें याद रखना है कि जो आपका सॉइल का साइज होगा वो 425 माइक्रोन से कम होगा। इसको हम -425 माइक्रोन भी ले सकते हैं क्योंकि ये कम है। सॉइल का साइज होगा ये, एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर इसके अंदर हम मिक्स करेंगे वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, द सॉइल इज पुट इनसाइड कैसाग्रेनाइट्स apparatus एंड अ ग्रूव इज कट। तो मैंने पहले भी डिस्कस करा था कि पहले तो सॉइल को इसके अंदर फिल करेंगे, फिर ग्रूव को कट करेंगे यहां से, सॉइल के ग्रूव को। फिर हम हैंडल रोटेट करेंगे और नंबर ऑफ ब्लोस निकालेंगे। तो नंबर ऑफ ब्लोस विच इज रिक्वायर्ड टू क्लोज 2 mm ग्रूव ओवर अ रबर पैड इज नोटेड। तो जितने भी ब्लोस लगेंगे रोटेट करने में हैंडल को, उसको हम गिन लेंगे कि कितने ब्लोस लग रहे हैं, ताकि ये कंप्लीटली ग्रूव फिलअप हो जाए, पूरा फिलअप हो जाएगा ये, ठीक है। वाटर कंटेंट एट विच 25 ब्लोस क्लोज द ग्रूव इज नोन एज लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट की एक डेफिनेशन ये भी है कि वाटर कंटेंट एट विच 25 ब्लोस क्लोज द ग्रूव। लिक्विड लिमिट क्या होता है, अगर आपने 25 ब्लोस दिए और आपका ग्रूव पूरा कंप्लीटली फिलअप हो गया तो उस मॉइस्चर कंटेंट को बोलेंगे हम लिक्विड लिमिट मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। बेसिकली नंबर ऑफ ब्लोस और वाटर कंटेंट का एक रिलेशनशिप है, उससे हमने एक ग्राफ बना लिया ये वाला। वाई एक्सिस पे आपका वाटर कंटेंट और लॉग के टर्म्स के अंदर आपका है नंबर ऑफ ब्लोस। ये ग्राफ है आपका, यहाँ पे आपका W1 मॉइस्चर कंटेंट, यहाँ पे W2 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका ये N1 और ये N2। स्लोप ऑफ द कर्व इज कॉल्ड फ्लो इंडेक्स, और जो इस कर्व का स्लोप है इसके स्लोप को बोलेंगे फ्लो इंडेक्स, दैट इज IF। IF का फॉर्मूला होता है आपका W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय log base 10 N2 बाय N1। कुछ नहीं करा है, बस ये स्लोप निकाला हमने इस लाइन का। और ये चीज आपको याद रखनी है, लास्ट पॉइंट, कि फ्लो इंडेक्स जो है आपका वो शियर स्ट्रेंथ के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
फ्लो इंडेक्स आपका शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के इनवर्सली प्रोपोर्शन रहता है, एक ये फॉर्मूला याद रखना है। और मैंने क्या बताया था आपका 25 नंबर ऑफ ब्लोज, अगर सॉइल को कंप्लीटली, सॉइल के ग्रुप को कंप्लीटली फिलअप कर दे, उसको बोलते हैं हम WL, उसको बोलते हैं लिक्विड लिमिट मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है। सो लास्ट पॉइंट इसके अंदर दिया हुआ है कि नोट के अंदर, इफ द रबर पैड इज हार्डर देन द कैसा ग्रेनाइट्स रबर पैड देन द लिक्विड लिमिट विल बी लेसर। सो अगर आपका रबर पैड हार्ड करा है हमने, तो बेसिकली आपको कम नंबर ऑफ ब्लोज देने पड़ेंगे, और कम नंबर ऑफ ब्लोज पे ही आपका ग्रूव क्लोज हो जाएगा। सो आपका लिक्विड लिमिट भी ऑटोमेटिकली कम ही हो जाएगा। सो अब हम देखते हैं कौन पेनिट्रेशन मेथड। कौन पेनिट्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं, सॉइल को इस कप के अंदर फिल कर लेते हैं सैंपल को, और एक कोन उसके ऊपर रहता है, और इसको 30 सेकेंड के लिए हम पेनिट्रेट कराते हैं इसके अंदर, और चेक करते हैं पेनिट्रेशन। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं इसके अंदर क्या है। अ कप इज प्लेस्ड बिलो द कोन एंड द कोन इज रिलीज्ड and allowed to penetrate in soil for 30 seconds. The water content at which penetration is 20 mm is reported as liquid limit. इस मेथड के अंदर अगर कोन की पेनिट्रेशन 20 mm हो गई, तो उस डेप्थ पे जो वाटर कंटेंट होगा, उस डेप्थ के वाटर कंटेंट को क्या बोलेंगे हम, लिक्विड लिमिट मॉइस्चर कंटेंट। और ये एक पॉइंट याद करने वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि shear strength of the soil corresponding to 20 mm penetration is 1.6 kilonewton per meter square. So इस डेप्थ पे आपकी shear strength होगी 1.6 kilonewton per meter square. नोट के अंदर एक चीज ये भी है, पिकोनोमीटर किस लिए यूज होता है आपका, वाटर कंटेंट निकालने के लिए और स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए। सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया कि कौन सी सॉइल के लिए हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 रहेगा। सो बेसिकली सैंड के अंदर हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 होता है, और ग्रेवल के अंदर भी 0 होता है, और बोल्डर्स के अंदर भी 0 होता है। सो आपका ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज मैक्सिमम। सो आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्ले के अंदर मैक्सिमम होता है। सो ऑप्शन नंबर ए। आपको एक चार्ट मैंने पहले भी बताया था प्लास्टिसिटी इंडेक्स का और टाइप ऑफ सॉइल का। सो क्लियरली आपका क्ले का प्लास्टिसिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेन साइज इन mm ऑफ मीडियम ग्रेन सैंड लाइज बिटवीन। सो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप ये पूरा टेबल देख लो। जो भी मीडियम ग्रेन सॉइल होती है, सैंड होती है, उसका साइज वेरी करता है 2 mm से 0.4 to 5 mm के बीच में। सो इसका ऑप्शन रहेगा आपका बी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द रेंज ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर सिल्ट। सो अभी हमने डिस्कस करा था सिल्ट के बारे में कि उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना होगा। तो सिल्ट का वेरी करता है 0 से 15 के बीच में। सो इसका ऑप्शन आपको क्लियरली दिख सकता है कि ए होगा, ये 10 to 15 है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।